आपसे बात करती हूँ इस बारे में। तो हम अगर जैसे यहाँ देखते हैं तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में क्या होता है कि लाइक अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे होमोजीनियस है, होमोजीनियस को तो मिक्स ही अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं उसको सब्सटेंसेस को, तो वो तो इजी नहीं होता है ना इतना। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो सारे मिक्स्ड रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जैसे कंपोनेंट्स वगैरह हैं, अगर हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है हमारे, उन्हें अगर हमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है उनको, कोई भी 2 टाइप के 3 टाइप के जो मिक्स हो चुके हैं मिक्सचर, उनको हमको सेपरेट करना है बेटा, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड यूज कर सकते हैं। हैंड पिकिंग मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान के चलो हमने 2 टाइप की पल्सेस मिक्स कर दी, है ना, समझ रहे हो बात को, इस चीज को समझो। अगर मैंने 2 टाइप्स की पल्सेस मिक्स कर दी तो क्या होगा, तो ये होगा कि मैं उसे हाथों से अलग कर लूंगी, उसके लिए कौन सा मैं बाहर से कोई मैकेनिक बुलवाऊंगी कि भाई मुझे पल्सेस अलग करनी है। हाथों से कर सकती हूँ ना, मैंने 2 टाइप की कोई भी पल्सेस मिक्स कर दी, बाई हैंड पिकिंग मेथड में कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे आपको दिया भी है पेज नंबर, देखो मैं बताती हूँ आपको, वेट अ मिनट, पेज नंबर है 19, इसमें दिया है ना सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कैसे करना है। तो उसके लिए अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखें तो लाइक हैंड पिकिंग का एग्जांपल मैंने दे दिया। आगे आपको एक और दिया है हैंड पिकिंग के अलावा सीविंग। सीविंग आपके घर में शायद आपकी मम्मी करती होंगी, यदि गेहूं वगैरह बनाती है मम्मी तो वो उसका वो ऐसे छानती है कुछ सीविंग के लिए, तो वो सीविंग होता है। देखो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बस आपको बता दे रही हूँ, वो सीविंग होता है उसके अंदर, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके वो करते हैं जो वो सीविंग का होता है प्रोसेस। ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो अभी आएंगे बड़े बड़े प्रोसेस, बस मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मली सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, तो ये फिल्ट्रेशन भी आएगा इसमें। तो अब बात को समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। अब यहाँ पर हम जो मिक्सचर होता है हमारे पास, उन मिक्सचर के अंदर सीविंग बेटा कैसे बताऊं मैं, एक वो चीज नहीं आती है, इसमें मान सकते हो आप ना, बोल सकते हैं इसको, छानने के लिए सीविंग बोल सकते हैं हम। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी सीविंग की, तो आप छानना बोल सकते हो, कोई भी चीजों को हम छानते हैं तो उसको हम सीविंग ले सकते हैं, लेकिन वो फिल्ट्रेशन में भी आ जाएगा, समझे बात को। तो लाइक सीविंग का मतलब मैं आपको बताऊं, कैसे बोलूंगा मैं जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसको हम ऊपर नीचे करते हैं, तो जो हाँ, छलनी डेंसिटी के से हिसाब छानते से हैं ना। जो हाँ तुम बताओ, तुम बताओ। पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और उसको हवा दे के साफ कर देते हैं। दीज आर जस्ट, इनके कुछ वो होते हैं, फिजिकल डिफरेंसेस रहते हैं इनमें। फिजिकल क्यों, क्योंकि मिक्सचर है ना, मिक्सचर है इसलिए फिजिकल बोल रही हूँ। क्योंकि जो हमारे प्योर होते थे, जो उनमें आता था, उनमें तो ये रहता था ना कि उनको तो केमिकली हम अलग कर सकते हैं, इनको तो फिजिकली अलग कर सकते हैं ना, तो फिजिकल डिफरेंसेस याद रखने होंगे आपको इसमें। ये क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में आ जाता है क्वेश्चन की, ये बताइए मैग्नेटिक सेपरेशन जो होता है कौन से फिजिकल डिफरेंसेस पर वर्क करता है। समझ रहे हो बात को, जैसे हमारा कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, दो जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर कोई 2 कंपोनेंट्स मिक्स्ड है, और हमें उन कंपोनेंट्स को, दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। तो उसके लिए उन दोनों कंपोनेंट के अंदर कौन सा बेसिक फिजिकल डिफरेंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये साथ के साथ लिखते जाना सबके फिजिकल डिफरेंसेस। तो यहाँ आप लिख सकते हो फिजिकल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस क्या होता है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, उसी डिफरेंस के बेस पर हम उन दोनों को अलग कर देंगे मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में दोनों में डिफरेंस होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, लिख सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिख रही हूं मैं, ये मैंने 2 क्यों बनाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और दूसरे में होती हैं नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लिख लेना आप लोग, ये रफ नोटबुक की बात ही अलग होती है, जब पढ़ते हो सब ध्यान आ जाता है। मैंने आपको क्या बताया, जब हम मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस करेंगे बेटा, तो जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है, उन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर 2 बेसिक डिफरेंसेस होंगे। 2 बेसिक डिफरेंसेस क्या होंगे, वो ये होंगे, एक तो जो होगा सब्सटेंस उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, और दूसरा जो
आपका कंपोनेंट है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। समझे बात को? कैसे? अब मान के चलो मैंने आपको क्या इसका आपको दिया भी है बुक में, मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर क्या लूं बताओ? इसके अंदर क्या लेते हैं? सैंड ले सकते हैं, सॉइल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो हमारा मन करे। सैंड ले लूं, जो बुक में दिया है वो ले लेते हैं। मैंने ये सैंड ली, ठीक है, सैंड ले ली बीकर में, और इस सैंड जो सैंड है इसके अंदर मैंने आयरन फिलिंग डाल दी। आयरन फिलिंग जानते हो क्या होता है? आयरन फिलिंग होता है लोहे के छोटे छोटे तार जो होते हैं ना, उनको तोड़ के डाल दिया। समझे बात को? बहुत छोटे छोटे पीसेस, उन्हें आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आयरन पीसेस नहीं, आयरन फिलिंग्स लिख दे रही हूँ मैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कुछ का कुछ लिखो। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर आयरन फिलिंग्स। ठीक है, अब बात को समझो ध्यान से, सेपरेशन का प्रोसेस अच्छे से समझना है। मैंने सैंड ली, सैंड के अंदर आयरन फिलिंग। कौन बोल रहा है भाई? जय, कौन हो जय बेटा आप? बेटा आपकी क्लास नहीं है, ये 9th क्लास है। जय, so you can leave this बेटा क्लास। ओके ओके, चलिए मैं आपको क्या बता रही थी वो समझते हैं हम लोग। कि लाइक हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, मैंने सैंड ली और सैंड के अंदर मैंने डाल दी आयरन फिलिंग्स। अब बन गया ना मिक्सचर, दो कंपोनेंट आ गए ना भाई, और क्या चाहिए आपको? 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक आ गई आयरन फिलिंग्स, एक आ गई सैंड। बट हमको आयरन फिलिंग्स को और सैंड को अलग अलग करना है, मतलब आयरन फिलिंग्स को अलग कर देना है भाई सैंड से। हमको तो डिफरेंट मतलब सेपरेशन चाहिए इनका, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो आयरन फिलिंग्स को सैंड के अंदर से अलग करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसका नाम होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, विच वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वन सब्सटेंसेस, ऑफ एनी वन सब्सटेंस। मतलब क्या है? आयरन जो होती है, आयरन को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? मैग्नेट कर सकती है ना, कर सकती है नहीं कर सकती? इजीली आयरन के ऑब्जेक्ट ही तो अट्रैक्ट करती है। तो हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे आयरन फिलिंग को? एक बार मैग्नेट ले लो सीधी सीधी, इस बार मैग्नेट को लेके आओ पास मिक्सचर के, तो जो आयरन के जितने भी पीसेस है, आयरन फिलिंग्स के जितने भी पीसेस है, वो सारे किस पर चिपक जाएंगे? मैग्नेट पर चिपकते चले जाएंगे एक एक करके। और जितने जितने पीसेस चिपकते चले जाओ, उनको पीसेस को लो, उठाओ मैग्नेट को दोबारा, पीसेस छुड़ा लो उससे, मतलब डिटैच कर दो, हटा दो उससे और अलग रख दो। ऐसे ही बार बार रखते जाओ, सॉरी फॉर दैट, ऐसे ही बार बार रखते जाओ और अलग करते जाओ। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका मैग्नेटिक सेपरेशन का होता है। किस पर वर्क किया बेटा? कि जो आयरन थी, आयरन फिलिंग्स थी, उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब कि जब उसके पास हम मैग्नेट को लेकर आएंगे तो मैग्नेट पर वो क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। ठीक है, और ये सैंड बेचारी उसके पास है नहीं, तो ये यहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया? आयरन फिलिंग को सैंड से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। समझे बात को? ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेट, उसमें आई क्या मैग्नेट, अब क्या और क्या अलग बताया जाएगा उसमें? तो ये हमारा प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन का। अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू हम कौन से मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो आयरन फिलिंग्स इन सैंड। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट आपका यहाँ बताया। सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड आपका मैंने लिखा था शायद फिल्ट्रेशन। भाई ये क्या होता है फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन भी सिंपल है। फिल्ट्रेशन मैंने आपको शायद बता दिया था। फिल्ट्रेशन का मतलब है बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, यही तो होता है। क्या होता है? फिल्टर पेपर। अब फिल्ट्रेशन में भी तो फिजिकल डिफरेंस होंगे, जिन कंपोनेंट्स को हम अलग कर रहे होंगे उनके बीच में कुछ फिजिकल, पीडी लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, फिजिकल डिफरेंस होंगे। भाई क्या होते हैं? आप दो सेपरेशन बना लो, क्या होगा? इसका आंसर आपको पता है, लेकिन आप थोड़ा आइडिया मे भी आप लगा सकते हो। ये मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में मैंने आपको बताया था शायद, है ना? कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। भाई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्यों नहीं पास हो पाते फिल्टर पेपर से? क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है बेटा? लार्ज होता है। यही तो होता। तो अब कोई भी हमने अगर मिक्सचर प्रिपेयर किया है, कोई भी हमने मिक्सचर बनाया है,
तो हमको उसको थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हमें उसे क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। ठीक है, तो अलग अलग कैसे करेंगे देख लो। लाइक हाँ, इसका फिजिकल डिफरेंस ये होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, यहां लिख दो स्मॉल, यहां लिख दो दोबारा से वही साइज ऑफ पार्टिकल्स, यहां लिख दो लार्ज ब्रैकेट में, याद रहेगा जिससे। इसका बेस क्या होता है फिल्ट्रेशन का, इसका बेस ये होता है कि जो भी दो कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर मिक्स हैं, उनमें से एक कंपोनेंट जो है उसके पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होगा और एक कंपोनेंट जो है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। तो जिसके पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होगा वो तो फिल्टर पेपर से होकर नीचे चला जाएगा, पास हो जाएगा इजीली, लेकिन जिसके पार्टिकल्स का साइज लार्ज होगा वो फिल्टर पेपर से इजीली पास नहीं हो सकता है, तो वो ऊपर ही रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। जो ऊपर रह जाता है उसे रेजिड्यू बोलते हैं और नीचे जो जाता है उसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो जो लार्ज पार्टिकल्स है वो रेजिड्यू की फॉर्म में रह जाएंगे और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हम डेली लाइफ में करते हैं फिल्ट्रेशन के बहुत सारे प्रोसेस। क्या आप में से कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है जिसमें हम फिल्ट्रेशन का यूज करके सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को? हैंड रेज करिए जरा, हैंड रेज करो। फिल्ट्रेशन का बस एग्जांपल चाहिए मुझे आपसे, क्योंकि ये आप डेली लाइफ में करते हो बहुत सारे। ठीक है, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया अभी, वेरी गुड। चलो कौन बताएगा? अंजलि शर्मा, बताओ बेटा। मैम जैसे हम टी बनाते हैं तो जो हम चाय पत्ती होती है उसको सेपरेट करने के लिए हम छलनी का यूज करते हैं, और फिर जो लिक्विड होता है वो तो चले जाता है, लेकिन जो उसके जो पोर्स होते हैं वो इतने, उसके जो जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं चलने के, इसीलिए जो चाय पत्ती होती है वो उससे बड़ी होती है, इसलिए उसके पोर्स जा नहीं पाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल दिया अंजलि आपने। मे बी सब लोगों का अच्छा होगा, सब लोगों ने अच्छा एग्जांपल लिया है, पर सिंपल है, इसी को ले लेते हैं जो अंजलि ने बताया है। जो आप लोग चाय पीते हो, देखते हो डेली कि क्या करते हैं उसमें, कि फिल्टर पेपर जरूरी थोड़ी है, वो सीविंग जो होती है, वो छलनी जो होती है, जैसे मान के चलो ये कप है, मुझे कप बनाना नहीं आता है, ऐसी होता है कुछ कप, है ना, जो भी जैसा भी होता हो, हमें क्या करना, हम अज्यूम कर लेते हैं, मैथ भी तो पढ़ते हैं ना, तो उसमें अज्यूम होता है, यहाँ भी अज्यूम कर लो। ये कप है, ठीक है। अब इस कप में हमने क्या किया, अब वो जो छलनी कुछ इस टाइप की होती है ना, अब इसके ऊपर क्या होता है, ये नहीं होता होगा भैया ऊपर, ये कवर थोड़ी होती है, इस टाइप की होती है। तो क्या चाय पत्ती जो होती है वो बेचारी ऊपर रह जाती है, बेचारी क्या, उसका ऊपर रहना जरूरी भी है वरना चाय नहीं पी पाओगे। ठीक है, वो ऊपर रह जाती है और जो टी होती है वो नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि टी के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जिसके भी पार्टिकल्स हो उनका साइज बहुत स्मॉल है, तो वो इजीली उससे क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं उसके पोर्स से। लेकिन जो हमारी चाय पत्ती होती है उसका पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा स्मॉल नहीं होता है, इसके पोर्स के अकॉर्डिंग उसका साइज लार्ज होता है, तो वो कहाँ रह जाती है बेटा, वो ऊपर रह जाती है, और जिसके पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होता है वो नीचे आ जाता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा सेपरेशन का प्रोसेस है। इसमें कुछ ही जो है जो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ने हैं वो दो तीन ही है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट प्रोसेस मैंने क्या बताया था आपको, मुझे खुद याद नहीं, थर्ड वाला मैंने कुछ चेंज करने को बोला था ना, कि इसको थर्ड की प्लेस पर लिख दो, सेपरेटिंग फनल। हाँ 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 हाँ, वही वही सेपरेटिंग फनल। लेकिन उससे पहले मैं और थोड़ा इजी देख ले, और क्या देख सकते हैं हम, सब्लिमेशन देख सकते हैं, सब्लिमेशन भी इजी है। हाँ, सब्लिमेशन ही देख लेते हैं, ये थोड़ा इन्हीं के जैसा है सिमिलर, सब्लिमेशन देख लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था मैंने। रेज योर हैंड, व्हाट इज सब्लिमेशन? हैंड रेज करो फटाफट से। कौन आंसर करेगा, रुको और करो भाई, यही गिने चुने बच्चे हैंड रेज क्यों करते हो? राखी आप बताओ, व्हाट इज सब्लिमेशन? मैम सॉलिड टू गैस, मैम जो सॉलिड है वो गैस में टर्न हो जाता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत दूर बैठे हो शायद फोन के, चलो कोई नहीं, पर आ गई, इतना तो समझ गई। फिजिकल डिफरेंस क्या होगा? फिजिकल डिफरेंस आपको इसमें लिख सकते हो, एक होगा सब्लिमेटरी सब्सटेंस, ये लिख सकते हो,
एक होगा सब्लिमेटरी सब्सटेंस या कंपोनेंट, जो आपका मन हो वो लिख सकते हो। एक यहाँ पर जो आएगा वो आएगा नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस, नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस। ठीक है, देखो सब्लिमेशन का जो प्रोसेस रहता है बेटा, उसके अंदर यही चीज रहती है, एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस रहता है और एक नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस रहता है। अब सब्लिमेशन के प्रोसेस का एग्जांपल जरूर दिया होगा आपकी बुक में, जो कि दिया है पेज नंबर 21, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। कैम्फर किसे बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 20 पर है, सब्लिमेशन का एग्जांपल उसने खुद ही दे दिया है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किस किस का करना है हमें? सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। मैंने आपको पेज नंबर इसलिए बताया है क्योंकि डायग्राम आप खुद से देखेंगे। मेरा डायग्राम में कुछ भी चीज अगर मिस होती है तो आपको उधर समझ में आ जाएगा, जिससे या कोई चीज समझ में नहीं आती है उसकी वजह से, तो आपको आ जाएगा समझ में। देखो ध्यान से, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, वो सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड में करा सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को कैम्फर भी बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पर फिजिकल डिफरेंस क्या बताया है? सब्लिमेटरी सब्सटेंस एंड नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस, मतलब कि इन दोनों में से, इसमें और इसमें से, इन दोनों में से जो एक होगा कोई सब्सटेंस, वो ऐसा होगा जो सब्लिमेशन करता है। मतलब वो कोई एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसे जब हम हीट देंगे तो वो हीट होते, ये दोनों सॉलिड है, ठीक है, जब इसके हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये गर्म होते ही क्या होगा? सीधे गैस में कन्वर्ट होगा, और ठंडा भी करेंगे अगर तो गैस से सीधे किस में आएगा? सॉलिड में आएगा। समझ रहे हो बात को? बीच का लिक्विड से मतलब नहीं इसको। ये नहीं है कि हम अगर इसे हीट कर रहे हैं सॉलिड को, तो सॉलिड को जब भी हम हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में जाता है, फिर और हीट करते हैं तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, फिर अगर हम कूल करते हैं गैस को तो वो लिक्विड बनती है, फिर लिक्विड से जाके सॉलिड में बनती है। ऐसा नॉर्मल होता है। लेकिन सब्लिमेशन के प्रोसेस में बीच का स्टेप चला जाता है कि अगर हम कोई भी सॉलिड है उसे जब हीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, या फिर कोई भी उसी प्रोडक्ट को अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो वो गैस से सीधे सॉलिड में आएगा। ये कुछ ही सब्सटेंसेस में होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है। चैप्टर 1 में मैंने एग्जांपल बहुत सारे दिए हैं, नेफ्थलीन गॉल्फ की दी थी आपको इसमें मैंने। एक होता है एंथ्रेसीन, दिया है इसी पेज पर, एंथ्रेसीन, ये भी आपका सब्लिमेटरी सब्सटेंस होता है, मतलब इनके साथ ये सब्लिमेशन का प्रोसेस चलता है। तो इन दोनों में से कोई एक सब्लिमेटरी है, तो कोई एक नहीं, यही है सब्लिमेटरी। अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, मतलब ये सॉलिड में हम लेंगे तो ये सॉलिड से सीधे गैस में जाएगा, और ये आपका सब्लिमेटरी सब्सटेंस नहीं है सॉल्ट, तो ये आपका कुछ भी मतलब लाइक उस तरीके का प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ये गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या है। डायग्राम बनाने की ट्राई करती हूँ मैं, वेट, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, छोटी बना दे रही हूँ मैं फनल, जिससे आपको थोड़ा दिखाई दे, है ना, ऐसे बनी हुई है ये। एक सेकंड, इसके नीचे बर्नर फिक्स करते हैं, दिख रहा होगा आपको मे बी, शायद। देखो क्या है ये, मैं आपको इसका एपरेटस थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बता दिया है। अब मेरे को सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड यानी कि कैम्फर को सेपरेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी कि मैंने एक यहाँ पर ये फनल ली, है ना, इसको फनल बोल लो, चाहे आप इसमें क्या दिया होगा, जैसे दिया है we have learned to separate such mixture that contain sublimate volatile mixture contain non, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आपने ये लिए यहाँ पर ये फनल, इसको ना ऊपर से बंद कर दो, इसका माउथ क्लोज कर दो कॉर्क की हेल्प से, ठीक है, ये हमने ऊपर से बंद कर दी, ठीक है। नीचे हमने बर्नर लगा दिया, दिख रहा है ये बर्नर लगा दिया, और इसके अंदर हमने ये डाल दिया। ये क्या है भैया? ये है मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर है ये? सॉल्ट एंड कैम्फर का। इसमें से अब सॉल्ट को और कैम्फर को अलग करना है। मैंने इसमें क्या डाल दिया? सॉल्ट एंड कैम्फर का मिक्सचर डाल दिया है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ नीचे से बर्नर से इसे हीट करना स्टार्ट करूंगी। अब ये हीट हुआ, इन्होंने स्टैंड और लगाया है तो स्टैंड पे ही रखा जाएगा, ये स्टैंड अपने आप बना लेना आप, मैं बस बता रही हूँ आपको कि अब हमने बर्नर से इसे हीट करना स्टार्ट किया। ये मिक्सचर हीट होगा, इसके अंदर दो सब्सटेंस है ना, सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड है, दो सब्सटेंस है ना। तो ये जैसे ही आपका हीट होगा बेटा, तो सॉल्ट भी हीट हो रहा है, कैम्फर भी हीट हो रहा है। ये कैम्फर हीट होके लिक्विड नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट क्या बनेगा? गैस बनेगा।
तो ये गैस बन के ऊपर जाने लगेगा। गैस तो ऊपर जाएगी ना, ऐसे करके ऊपर पहुंचेगा। पर परेशानी क्या है बेटा, ऊपर से तो ये बंद है ना मीन। तो अब ये क्या होगा, ऊपर गैस बन के जाएगा, फिर ये क्या होगा बेटा, फिर ये ठंडा होगा। समझ में आ रही है बात? इसे आपने हीट कर दिया, हीट करके ये गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट होकर ये ऊपर जाने लगा। फिर जब ये कूल होगा, कूल होके भी किस में आएगा, दोबारा सॉलिड में ही तो आएगा, क्योंकि ये सब्लिमेटरी पार्टिकल है। गैस से सीधे सॉलिड में आएगा। सॉलिड में आके ये कहाँ जाएगा भाई, सॉलिड में आके जो ये वॉल है ना, ये इन पर चिपक जाएगा। ये वॉल्स जो दिए इन पर चिपक जाएगा। कौन सा है ये कौन सा कैम्फर है बताओ जरा। ये सॉलिडिफाइड कैम्फर है, कैम्फर सॉरी, सॉलिडिफाइड। सॉलिडिफाइड का मतलब, सॉलिडिफाइड कैम्फर वो होता है जो लाइक जो अब गैस में पहले कन्वर्ट हुआ, फिर जब गैस में कन्वर्ट होके ऊपर पहुंचा, फिर अब जब ये कूल होगा तो कूल होके दोबारा से सॉलिड बनेगा, और सॉलिड बन के जो ये फनल, तो ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब जानते हो क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ये उल्टी फनल है, ऐसी तो होती है फनल, फनल ऐसी होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा कर दो, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऐसे हो गया। तो ये जो इन्वर्टेड फनल है, जैसे जब ये ठंडा होगा तो ठंडा होके किस पर चिपक जाएगा, वॉल्स जो है इन्वर्टेड फनल की, उस पर आकर क्या हो जाएगा, ये अटैच्ड हो जाएगा। तो सेपरेट हो गया ना, वॉल पर कौन है, सॉलिडिफाइड कैम्फर, और नीचे कौन है, सॉल्ट। समझ गए बात को, नहीं समझ गए? नीचे रह गया सॉल्ट और इधर आ गया सॉलिडिफाइड कैम्फर। अलग कर लो, दीवारों से हटा लो, वॉल से हटा लो, और कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस है। कोई इसमें इतना वो थोड़ी है, बस सिंपल सी प्रोसेस है। हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा अभी, या हमने लाइक अभी जो भी मैग्नेटिक सेपरेशन और ये सब्लिमेशन पढ़ा, इनमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से प्रोसेस है ये। बट परेशानी आप लोगों को क्या होती है पता है, इतने सारे प्रोसेस हम कैसे समझें? तो सबसे इजी तरीका यही है, सबको एक साथ लिख लो, जो मैंने लिखवाए थे, एक साथ लिख के और फिर क्या करो, फिर इनको ध्यान रखो क्या होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन का एग्जांपल आगे लिख लो, और फिल्ट्रेशन का लिख लो, सब्लिमेशन का लिख लो। ठीक है, अगला जो मैंने आपको लिखवाया था वो लिखवाया था एवेपोरेशन। ठीक है, एवेपोरेशन में मैं अगर आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, तो मे बी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवेपोरेशन की भी बेसिक डिफरेंस यही होता है, एक सब्सटेंस जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, दूसरा सब्सटेंस नहीं होता है एवेपोरेट, तो वो उस पर डिपेंडेंट है। तो मैं ये आपको कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अब आप लोग सभी बुक वगैरह जो भी पकड़े हुए वो क्लोज कर लो। हाँ बेटा बोलो। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो ना। मैम जैसे कोई मिक्सचर है तो मैम हम उसमें कोई भी 3 चीजें भी तो मिक्स कर सकते हैं, जैसे हम अभी 2 ही चीजें ली, जैसे अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट। तो मैम अगर हम वाटर भी ले लें उस बीकर में तो? वाटर लेना अब कोई परेशानी नहीं है, मैम समझो बात, तीनों चीज हर एक साथ? चीज की, हाँ हाँ कोई इशू नहीं है, समझो तो पहले। अगर हम वाटर ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, पहली बात तो हमने यहाँ पर सॉलिड सॉलिड लिए थे दोनों, सॉल्ट भी सॉलिड था और अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड था ना सॉलिड। तो अब इसमें क्या था यहाँ पर कि लाइक अगर आप इन तीनों को लेते हो और सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हो, तो सब्लिमेटरी तो अकेला अमोनियम क्लोराइड ही है ना, तो जो वॉल है उन पर तो अटैच सिर्फ अमोनियम क्लोराइड ही होगा। अगर आप वाटर भी ले लोगे तो वाटर के अंदर तो सॉल्ट मिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अमोनियम क्लोराइड का भी चांसेस बहुत ये है कि अगर हम सॉलिड कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, उसका लिक्विड वो मिक्स नहीं हो पाएगा उसमें। लेकिन अगर आप वाटर ले भी रहे हो, पहली बात तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी इनमें। अगर आप वाटर ले भी रहे हो तो भाई सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी किसके पास है, अमोनियम क्लोराइड के पास ही तो है। वॉल पर कौन अटैच होगा, अमोनियम क्लोराइड ही तो होगा ना, तो वाटर के पास सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज होती है ना सॉल्ट के पास। तो सिर्फ और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड ही अटैच हो सकता है। सेपरेट कर लेना फिर अमोनियम क्लोराइड, लेकिन आप फिर सॉल्ट और वाटर को सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो बहुत बुरी तरह। सॉल्ट एंड वाटर को तब कर सकते हो जब वो सी वाटर वाला जो होता है ना, सी और वाटर को जब हम सी वाटर जो होता है उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है, उसको सेपरेट करने के लिए एवेपोरेशन का यूज करते हैं, वो हमारे नेक्स्ट वाले में आएगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन 3 ले रहे हो आप तो सब्लिमेटरी पार्टिकल सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है, और उसको आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है। सॉलिड फॉर्म में कैसे ले पाओगे अगर आपने वाटर डाल दिया तो बताओ मुझे। वाटर तो लिक्विड है, अमोनियम क्लोराइड उसके अंदर डिसॉल्व तो होगा, होगा या नहीं होगा? फिर तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में रहा नहीं। ठीक है, अगर आप हीट भी करोगे उसे, गैस में आएगा तो वो सॉलिड होकर यहीं वॉल पर चिपक जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है कृष? यस मैम।
ओके अब जैसे अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं और भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। मैम एक क्वेश्चन था मैम। मैम वॉलेटाइल का मीन क्या? हाँ बैठी हुई हो बेटा, आपकी आवाज कम आ रही है, शोर बहुत आ रहा है आपका पीछे से, अब नहीं आ रहा। मैम वॉलेटाइल का मीन क्या बोल रही हो? वॉलेटाइल वॉलेटाइल का क्या बताऊं, मतलब बताऊं वॉलेटाइल क्या होता है? यस अच्छा एक इसमें दिया होगा ना वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। यस मैम वॉलेटाइल यस अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट इस तरीके से होता है कि मतलब सब्सटेंस जो है जो वेपराइज कैसे होता है किसी भी टेम्परेचर पर, अगर वो सब्सटेंस है, जैसे मान के चलो कोई हमने टेम्परेचर दिया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर